जब यहाँ तक हमने बात कर ही ली है तो सर, एक मामला अभी फिलहाल उदयपुर में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और बहुत ज्यादा चर्चित भी है। बात कर रही हूँ मैं जिसे नाम दिया गया है उदयपुर फाइल्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि कल टीकाराम जूली जी ने भी इसके बारे में बात की है कि उदयपुर फाइल्स देखी क्या, कहकर एक तरीके से सनसनी भी छेड़ दी है कि अब ये मामला जो है वो प्रदेश स्तर तक जा पहुंचा है। आपने भी इसके ऊपर कल परसों यहाँ पे प्रदर्शन किया था। क्या है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस इस तरीके को अब एक बड़ा मुद्दा बना रही है? ये इतना बड़ा मामला है कि उदयपुर में मैं तो कहता हूँ कि एपेशन फाइल जो है, उदयपुर फाइल जो हम कहते हैं, जी जी। कि करीब 11 तारीख को रात को 11:09 में भोपालपुरा थाने में मुकदमा दर्ज होता है। एक भाजपा की महिला नेत्री जो है वो मुकदमा दर्ज कराते हैं किसी वकील के खिलाफ। अगर वकील गुनाहगार है उसको सजा दे, बिल्कुल, दोषी है तो दोषी है सजा दो। लेकिन रात को पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 से 3 बजे के बीच में पुलिस प्रशासन के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसके घर पर जाकर जिस तरह से उन्होंने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, दरवाजा उसके परिवार ने नहीं खोला तो पड़ोस के मकान से ऊपर जाके उन्होंने ऊपर से मकान का दरवाजा तोड़ के नीचे घुसे, जहां पर उसकी माताजी, उसकी पत्नी और एक 4 साल का जो बच्चा था। हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा और उनके परिवार से भी हम मिले। तो इतने खौफ में पुलिस अधिकारी जो वर्दी में नहीं थे, एक खुखार अपराधी को जिस तरीके से पकड़ने जाते हैं उस तरीके से सिविल में थे, बिल्कुल कुछ अधिकारी लोग भी थे। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे साथ में, जिन्होंने कुछ लोगों के फोटोग्राफ पुलिस के पास होंगे, भाजपा के लोगों के, लेकिन वो अभी तक उनका नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं। उनके साथ पत्नी के साथ धक्का मुक्की करी, उसकी माता के साथ धक्का मुक्की करी, और वहां पर जो ये डीवीआर और ये कैमरा, पेन ड्राइव जितने थे वो सब उसके घर से निकाले, डिजिटल साक्ष्य सभी डिजिटल साक्ष्य वहां से निकाले उसने। लेकिन रास्ते में जितने कैमरे लग रहे हैं वहां पर भी जाके पुलिस प्रशासन ने वो डिलीट करवाए। तो ऐसा क्या था? हम आपके जो विभाग न्यूज के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को खासकर, कि ऐसा क्या हो गया जो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के गए वहां पर? बिल्कुल, ये आपको उदयपुर शहर की जनता को जवाब देना होगा कि हम लोगों ने जब सुना ऐसे ही मामले, तो ऐसे हमें जहां तक लोगों से सुना है और आम जनता से जो सुनने में आ रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, बहुत सी नेताओं के चेहरे बेनकाब हो गए। हमारा विरोध प्रदर्शन उसी को लेकर था कि क्यों नहीं पुलिस प्रशासन, जो उदयपुर शहर में आज गली मोहल्ला नुक्कड़ पे एक चर्चा चल रही है, और ये चर्चा जयपुर में अपनी राजधानी विधानसभा तक पहुंच गई है, जहां पर हमारे नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली ने भी कहा कि उदयपुर फाइल्स देखनी है। इतना बड़ा मुद्दा हो गया उदयपुर में। शहर का विधायक नदारद है। आप देख रहे हैं कि इस मामले में शहर के विधायक का कहीं कोई सामने आकर के उस सामने आके उस चीज का अगर कोई नहीं है तो बोले। बिल्कुल, कोई अपने आप पे आरोप कैसे लगने देगा? आरोप लगा नहीं रहे, लेकिन आप आके बोलो। आपको शहर की जनता ने, उदयपुर शहर की जनता ने विधायक को चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक का मौन रहना भी कहीं न कहीं बिल्कुल दर्शाता है कि कुछ लोग मिले हुए हैं। और जब एक पार्टी, विशेषकर एक पार्टी पर नामजद आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर सामने आकर के बोलना बनता था। बिल्कुल आके उनको बोलना चाहिए कि हमारा कोई आदमी नहीं है, हम इसके साथ बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराएं। लेकिन उन्होंने कभी कोई, ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, ये उदयपुर शहर में जो घटना घटी उसको, उसका सवाल है। का नाम कहीं ना कहीं, उदयपुर का नाम आप हम कहीं भी देखते हैं तो पहले किस बहुत सी ऐसी घटना घटी जो उदयपुर का नाम हमारे बहुत नीचे का। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। हालिया अगर देखें तो आपराधिक रिकॉर्ड्स भी काफी कई गुना बढ़े हैं। और पुलिस प्रशासन, जहां तक आज उदयपुर शहर में प्रशासन द्वारा सभी गली चौराहे रोड पे कैमरे लगवाए जाते हैं, वहां पर कौन गया ये भी पुलिस प्रशासन को पता है। तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? किसका इंतजार कर रही है? और तभी आपने एक स्वतंत्र एजेंसियों से जांच की मांग भी, मैंने मांग की है कि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, कि पुलिस खुद भाजपा के लोगों के साथ जा रही है तो हम कैसे भरोसा कर लेंगे? ये अपने आप में तो हमने मांग करी है कि उच्च स्तरीय जांच एसओजी सीआईडी से कराए, सीबीआई से कराए,
तो जांच होगी। बाकी ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पूरी सरकार इस मामले को दबाने में लगी है। जयपुर के नेताओं तक के लोगों के फोन आए हैं। अब मैं तो कह रहा हूं इनके सब अधिकारियों और सभी नेताओं के कॉल डिटेल निकलवा लें। अगर सही है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, और अगर गलत नहीं है तो फिर हाँ, तो बिल्कुल डर किस बात का? डर किस? भाई जो है तो सामने आ जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। भाई हमारी यही, हम किसी के ऊपर, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। हमारा है कि जो भी उस पेन ड्राइव वीडियो में जो एआई का जो बता रहे हैं, जो हमारी वो महिला नेत्री जो बताई कि कोई एआई से बना, एआई से भी किसका है? ये पुलिस प्रशासन तो ये कम से कम इतना तो बताए कि एआई में इन लोगों के नाम गलत करे हैं, जो भी करे हैं। बाकी तो अब जो वकील है वो वकील है। हमने सुना है कि वो भी किसी केस में पहले से बंदे, उसके दूसरे दिन वापस गोपालपुरा थाने में पुलिस वाले उसको लेके आते हैं, वहीं से गिरफ्तार हुए हैं, वापस जेल से वापस गिरफ्तार करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? पहले क्यों नहीं गिरफ्तार करा आपने? भाई इतने दिन पुलिस प्रशासन की आंख बंद थी कि कोर्ट और थाने की दूरी कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय क्या हो गया था आपको? अब इस मामले को उस व्यक्ति से जो पेन ड्राइव, अभी तक हमें जहां तक मालूम है कि उसके पास और कुछ पड़ा है। अच्छा, अभी तक है बिल्कुल। उनका भी कहना है कि मामला बिल्कुल उजागर होगा और डर और कायम है, कहने का और मतलब। डर कायम है नेताओं में। और कुछ नेता कुछ गोवर्धन विलास थाने में भी गए हैं उसको डराने के लिए। अच्छा, मतलब उस व्यक्ति को डराने के लिए पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ ऐसे तत्व थे, वो गए कि ये आदमी डर के हमें दे दे। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की खामोशी, उदयपुर शहर पता नहीं पा रहा है कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है। बिल्कुल सर। अगर यूं देखें तो, अगर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भी अगर एक बार मान लेते हैं कि चलिए पुलिस ने इतनी त्वरित कार्रवाई की और इस तरीके से सब कुछ उठाया, तो इसी तरह का मामला अभी जस्ट 2 दिन पहले एक और बीजेपी के पूर्व पार्षद जी ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सच है गलत है, जो भी है, बट मामला तो वो भी एक महिला का था और इसी तरह का था। तो क्यों नहीं उसमें इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई? मैं प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ कि जब हिरनमंगरी थाने में एक महिला द्वारा जी एक पार्षद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, मैंने अधिकारियों को भी बोला, कलेक्टर साहब को भी बोला, मैंने ज्ञापन दिया जब, बिल्कुल मैं इनका ऐसे कैसे मामला इसके एक दिन पहले हुआ, बिल्कुल, उसमें कभी कोई गिरफ्तारी का आपने प्रयास नहीं किया। इसी मामले में ऐसा क्या हो गया जो रात को 11:09 पे मुकदमा दर्ज होता है, 2 बजे आपकी पुलिस एक्टिव हो जाती है और रात भर किसी महिला कांस्टेबल के आप उनके घर में जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं, छोटा बच्चा है, तो ये अपने आप में कई सारे सवालों की घेर में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कांग्रेस इन सबको लेकर के क्या रणनीति अपना रही है? क्या आगे इसमें आप कदम उठाएंगे और कैसे मजबूर करेंगे, एक जवाबदेही का प्रेशर बनाएंगे पुलिस प्रशासन पर भी और यूं कहे कि सत्ता पक्ष पर भी, जी जी, कि वो आकर के सामने और इन चीजों का या तो खंडन करें या स्वीकार करें? क्या करेंगे? देखो मेरी आदत है कि मैं बिगड़ तथ्य बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हाँ, मुझे तथ्य मिल जाएंगे, मुझे विश्वास है, मैं लगा हुआ हूँ उसके लिए आप प्रयास मैं बिल्कुल प्रयासरत हूँ। हमारे कुछ कार्यकर्ता वो भी प्रयासरत है कि हो सकता है कि पुलिस के पास जो है वो हम भी लेके आ जाए, ऐसा मेरा सोचना है और मानना है। तो खासकर उदयपुर शहर की जनता जो ये जानने को उत्सुक है इसी मैटर को, तो बहुत ही जल्दी वो चेहरे सबके सामने आएंगे और चेहरे सामने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हालत आने के बाद आप भी सोच सकते हैं कि वो किस अधिकार से लोगों के मतदाता के पास, जनता के पास क्या लेकर जाएंगे। बिल्कुल। आपकी उपलब्धि क्या है? आपकी उपलब्धि ये है कि मेरे को जो वोट दे रहा है उनके नाम कटवाने, धर्म की आड़ लेके जो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है यार, केवल धर्म के नाम पर लोगों के जो नाम कटवाने का जो प्रयास जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल।